नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूरोप कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे और ये हमारी मैपिंग वाली सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। सो चलिए आज इसमें टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रारंभ करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है यूरोप कॉन्टिनेंट और इसकी हम पॉलिटिकल प्लस फिजिकल दोनों मैपिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों फॉर्मेट में सवाल पूछे जाते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं और ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की जो फैक्ट्स हैं इनको देख लीजिए। और यूरोप कॉन्टिनेंट से ये सब पूछा जाता है पॉलिटिकल मैपिंग से कि बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में, नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में, राइट, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और ये सारी चीज़ें यूरोप के कॉन्टिनेंट से पूछी जाती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जो बाल्टिक कंट्री है बेसिकली वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीन कंट्रीज़ के ग्रुप को ही अब बाल्टिक कंट्रीज़ बोला जाता है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, दिस वन, नॉर्डिक कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ में आप जानते हैं फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन 5 कंट्रीज़ के ग्रुप को नॉर्डिक कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली इनको याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, फाइंड्स। ये शब्द आप याद रखिए, फाइंड्स। F फॉर फिनलैंड, I फॉर आइसलैंड, N फॉर नॉर्वे, D फॉर डेनमार्क एंड S फॉर स्वीडन, फाइंड्स। ये शब्द याद रखिए, क्योंकि यहाँ से जब सवाल पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम। बट अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे, फाइंड्स, ये शब्द, तो एग्ज़ाम में अगर सवाल आएगा तो आपको ये जो शब्द है तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ऑलराइट, प्लीज़ ये ट्रिक ज़रूर याद रखिए। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, और इसे भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो पहले आप जानते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन 3 कंट्रीज़ के समूह को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रखा जाता है। और इसे याद करने की ट्रिक है DNS। ये शब्द याद रखिए, DNS। D फॉर डेनमार्क, N फॉर नॉर्वे एंड S फॉर स्वीडन। तो ये हो गया आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ऑलराइट, फिर आप जानते हैं कैस्पियन सी। बेसिकली कैस्पियन सी को 5 कंट्रीज सराउंड करती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं कि कैस्पियन सी की सराउंडिंग कौन सी कंट्री है, ब्लैक सी की सराउंडिंग कौन सी कंट्रीज़ हैं। ऑलराइट, तो कैस्पियन सी की आप जानते हैं इसकी पहली तो ये ट्रिक है, ये टिकरा, ये शब्द याद रखिए, टिकरा। इन्हें आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ शब्द हमारे द्वारा बनाए गए, ये बहुत ईजी है इनको याद करना और इससे आप भूलेंगे नहीं कभी। ऑलराइट, टिकरा, T स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, I स्टैंड फॉर ईरान, K स्टैंड फॉर कजाकिस्तान, R स्टैंड फॉर रसा एंड A स्टैंड फॉर अजरबैजान। यानी ये 5 कंट्रीज़ मिलके जो कैस्पियन सी है आपका, उसके सराउंडिंग यही कंट्रीज़ हैं कैस्पियन सी के। टिकरा, ये शब्द याद रखिए। और आई प्रॉमिस कि अगर एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो आप ये सवाल कर लेंगे अगर आपको ये ट्रिक याद है, ये शब्द याद है, अगर टिकरा, DNS, फाइंड्स, ये शब्द। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आप जानते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी की सराउंडिंग 5 कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, आप उनको याद रखिए। रसा, तुर्की, रोमानिया, बल्गारिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये 6 कंट्री जो है ब्लैक सी को सराउंड करती है। और इनकी जो ट्रिक है वो है RTR बग। ये RTR बेसिकली आप जानते हैं एक बाइक है, RTR अपाचे, और बग आप इसका एक वेरिएंट मान सकते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक बन जाएगी याद करने के लिए, सुविधा के लिए हमने बनाया। ऑलराइट, RTR बग। R स्टैंड फॉर रसा, T स्टैंड फॉर टर्की, R स्टैंड फॉर रोमानिया, B स्टैंड फॉर बल्गारिया, U स्टैंड फॉर यूक्रेन एंड G स्टैंड फॉर जॉर्जिया। ये आपकी ट्रिक हो गई RTR बग, ब्लैक सी। आपको याद रखना इधर ब्लैक सी में B है और यहाँ पर आपको B मिल रहा है, B। तो RTR बग किसकी ट्रिक हो गई? ब्लैक सी की। ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर एक फैक्ट और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बेल्जियम, नीदरलैंड प्लस लग्जमबर्ग आर नोन एज कंट्रीज ऑफ लो लैंड। यानी कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इनको निम्न भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री निम्न भूमि का देश है। ऑलराइट, कंट्री ऑफ लो लैंड, तो उसमें ऑप्शन अगर है मान लीजिए बेल्जियम, रसा, USA एंड इंडिया, तो आपका जवाब हो जाएगा बेल्जियम। ऑलराइट, ये 3 कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, यूरोपियन कंट्री हैं बेसिकली, और इनको जो है लो लैंड के नाम से जाना जाता है, कंट्रीज़ ऑफ लो लैंड। फिर नेक्स्ट फैक्ट है लेक लेडोगा। ये इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ यूरोप। यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील है। और ये सिचुएटेड कहाँ है? तो रसा में, रसा में, रूस में है आपकी। कौन सी लेक? तो लेक लेडोगा। ये
नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेक है लेक ओनेगा, ये भी आपकी रसा में है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिए, लेक वाले, लेक लेडोगा और लेक ओनेगा दोनों रसा में है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट फैक्ट है ये आपका, रसा इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ यूरोप, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसकी सबसे बड़ी कंट्री जो है एरिया में, तो वो आपकी है रसा, रूस। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री भी है रूस। ऑलराइट, ये याद रखिए। फिर एक फैक्ट ऐसा, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन इनमें, तो इसी वजह से मुझे लगा इसको यहाँ पर डिक्टेट करना चाहिए। तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए यहाँ पर, यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। ऑलराइट, यूनाइटेड किंगडम, एंड इट इज़ एन आइसलैंड। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये एक आइसलैंड है। ऑलराइट, ये एक द्वीप है। एंड विच कंप्राइजेज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि जो यूके है इसमें 4 देश शामिल है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी इन 4 देश को अगर शामिल कर लिया जाए तो जो एक टेरिटरी बन रही है उसको हम बोलेंगे यूके, यूनाइटेड किंगडम, यही है यूके। फिर पूछा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, तो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन ये 3 देश शामिल हैं ग्रेट ब्रिटेन में। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यानी कि इसमें जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो शामिल नहीं है। तो केवल ये जो 3 देश हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इनका समूह जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। फिर बहुत सारे लोग जो है इसको इंग्लैंड से कंफ्यूज करते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। तो आपको याद रखना जो इंग्लैंड वो एक सॉवरेन स्टेट है ग्रेट ब्रिटेन का। ऑलराइट, जिसकी कैपिटल है लंदन। ये तो प्लीज़ अब आप कंफ्यूज मत होइए इन सभी टर्मिनोलॉजी से। ऑलराइट, और लंदन के बारे में जो आप जानते हैं बेसिकली इंग्लैंड जो है ये उसकी कैपिटल है। और जैसे अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंग्लैंड में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ पर स्टेट्स नहीं होते, वहाँ पर केवल सिटीज़ होती हैं। ऑलराइट, ये अब हम इसको मैप में कर देख लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं बेसिकली ये यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है ग्रीन कलर में। और आप जानते हैं बेसिकली जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऑलराइट, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है वो पास करती है, वो है आपकी आर्कटिक सर्कल। ये आप देख रहे हैं आर्कटिक सर्कल, यही है रसा, नॉर्वे और बहुत सारी कंट्रीज से। और यूरोप के बारे में आप जानते हैं इसमें ऑलमोस्ट 50 सॉवरेन स्टेट्स हैं, यानी 50 कंट्रीज़ हैं, 50+। बहुत सारी आइलैंड भी हम उनको शामिल नहीं करते, लेकिन मोटा मोटी तौर पे आप देखें तो 50 देश हैं यूरोप में। ऑलराइट, ये और इसके सराउंडिंग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, फिर इधर आप देख रहे हैं आर्कटिक, और ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशन, ये चीज़। ऑलराइट, ये हो गया आपका पॉलिटिकल मैप यूरोप का। तो इसमें जो इसकी मेजर जो कंट्रीज़ हैं हम उनको देख लेते हैं। सारी आपको नहीं देखनी है, नहीं याद करनी है, जो इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, हमने आपसे बाल्टिक कंट्रीज़ की बात की थी, तो ये देख रहे हैं आप, ये दिस वन, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यही आपकी बाल्टिक कंट्रीज़। इनका आप क्रम याद रखिए, नॉर्थ टू साउथ पूछता है इनको अरेंज करने के लिए, सजाने के लिए। तो क्रम यही है, इस्टोनिया, देन लाटविया, देन लिथुआनिया। ऑलराइट, ये और इसके और भी मेजर जो कंट्रीज़ हैं उनको आप देख लीजिए। ये आपका पूरा यूके पेनिनसुला, ये यही है यूके वाला। आप जानते हैं बेसिकली इट इज़ एन आइसलैंड, और ये देख रहे हैं आप यूनाइटेड किंगडम है पूरा का पूरा। ऑलराइट, और ये इंग्लिश चैनल द्वारा बाइफरकेट हो रहा है, किससे? यूरोप कॉन्टिनेंट से। बेसिकली है ये यूरोप का ही पार्ट, लेकिन बीच में जो इंग्लिश चैनल है ये इसको अलग कर दे रही। ये और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो कंट्रीज हैं उनको देख लीजिए। ये आपकी है जर्मनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वार की दृष्टि से देखेंगे तो वर्ल्ड वार आप जानते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर आप देख रहे हैं फ्रांस, द कैपिटल, इट्स कैपिटल इज़ द वेरी फेमस सिटी पेरिस, ये पेरिस। ऑलराइट, देन आप देख रहे हैं स्पेन, वेरी फेमस सिटी मैड्रिड इज इट्स कैपिटल। ऑलराइट, इट इज़ पोर्चुगल, कैपिटल इज़ लिस्बन, ये। देन आप देख रहे हैं ये इटली, द कैपिटल इज़ वेरी फेमस सिटी रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोप का निवास है, पोप। ऑलराइट, ये।
और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो ग्रीस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन जो सभ्यता है उसकी दृष्टि से ग्रीस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ऑलराइट, ये आपका इटली हो गया, एंड दिस इज़ रोमानिया एंड दिस इज़ बल्गारिया। ये आपका ब्लैक सी है। ऑलराइट, ये आपका पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है। ये फिर आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्वे है, इट इज़ स्वीडन एंड इट इज़ फिनलैंड। इसको पूछ लेता है अरेंज करने के लिए, तो आप याद रखिए इनका क्रम नॉर्वे, देन स्वीडन, देन फिनलैंड। ये और ये आपका डेनमार्क है। बेसिकली ये नॉर्थ सी है और ये बाल्टिक सी, इट इज़ गल्फ ऑफ बोथनिया। ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनको हम नेक्स्ट मैप में लोकेट करेंगे। और इट इज़ वेरी फेमस कंट्री स्विट्ज़रलैंड। ऑलराइट, ये अब इसको हम यहाँ से कुछ जो इसकी फिजिकल फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, हम उनको देखते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं इसकी सराउंडिंग, उनको हम देख लेते हैं वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है। ऑलराइट, ये ब्लैक सी है, देन इट्स कैस्पियन सी। और नॉर्थ में आप आएंगे तो आप जानते हैं ये आर्कटिक सर्कल वाला रीजन है। ऑलराइट, और ये नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वे के जस्ट ऊपर। और ये आइसलैंड है, ये अटलांटिक ओशन है इसके वेस्ट में। हमने पहले आपसे बताया ये ब्रिटिश आइलैंड्स है। और ये नॉर्थ सी के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ पे, तो ब्रिटिश जो आइलैंड्स है उसकी जस्ट ईस्ट में। ऑलराइट, और हमने आपसे बताया था ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ से बाइफरकेट हो रहा है। और ये बे ऑफ बिस्के है नियर फ्रांस, ये बे ऑफ बिस्के, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये बाल्टिक सी है, बेसिकली बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में आपने जाना है। ऑलराइट, ये फिर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंस सी हैं उनसे पूछा जाता है, उनको अरेंज करने के लिए वेस्ट टू ईस्ट। आप उनको देख लीजिए, आपको ऑप्शन में ये चार देंगे, ये अल्ब्राउन सी, फिर आपका होगा लिगुरियन सी, और फिर होगा एड्रियाटिक सी, और इन दोनों के बीच में आपका तिरहेनियन सी। ये चार ऑप्शन में आपको दिए जाते हैं। पहला आप फिर से देख लीजिए, वेस्ट में अल्बोरान सी, फिर आपका है लिगुरियन सी, फिर थर्ड नंबर पे आपका तिरहेनियन सी, और ये आपका एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी वेरी इजीली आप जानते हैं इटली के जस्ट ईस्ट में है। तो ये क्रम आप याद रखिए इन चारों सीज का। ऑलराइट, और ये मेडिटेरियन सी है। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए आयोनियन सी, और ये आपका एजियन सी, ये और ये आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी की जो सराउंडिंग कंट्रीज हमने उनको ट्रिक से देखा है। क्या ट्रिक थी? RTR बग, RTR रसा, रोमानिया, बल्गारिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सारा आपने देखा है। कैस्पियन सी की हमने ट्रिक देखी थी टिकरा, ये टिकरा हमने इसकी ट्रिक देखी, टिकरा। तुर्कमेनिस्तान, ये सारा कजाकिस्तान, रसा, अजरबैजान, ये सब। ऑलराइट, अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन और बनता है, ये हमने लेक ओनेगा के बारे में बात की, और लेक जो आपकी लडोगा इनकी बात की, और लेक पीपस, ये आप देख रहे हैं ये तीन जो है ऑप्शन में दिए जाते हैं इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए। तो क्रम यही होगा, ओनेगा देन लडोगा देन पीपस। ये तीन इंपॉर्टेंट जो आपकी लेक्स हैं रसा की। ऑलराइट, ये एक पूरा का पूरा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। अब यहाँ से कुछ माउंटेन्स हैं इंपॉर्टेंट है, उनसे भी सवाल बनते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पूरा आइबेरियन पेनिनसुला, और यह इसी आइबेरियन पेनिनसुला में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन है, वो पायरेनीज़ के नाम से जाना जाता है। ये फिर देन आप देख रहे हैं ये आल्पस है, ये इटालियन जो पेनिनसुला है आपका वहाँ पर। ऑलराइट, आल्पस रेंज आप जानते हैं बेसिकली इट इज़ ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। ऑलराइट, और ये वेस्ट टू ईस्ट जो है फैला हुआ है। ये फिर आप देख रहे हैं जो ग्रीस वाला पेनिनसुला है, यहाँ पर बाल्कन रेंज है ये। और आल्पस के जस्ट ईस्ट में आप देखेंगे तो कार्पैथियंस माउंटेन्स है, ये कार्पैथियंस। ये फिर आप देख रहे हैं ये आपका काकासस रेंज है, काकासस रेंज कैस्पियन सी की जस्ट साउथ वेस्ट में। ऑलराइट, और फिर ये आप देख रहे हैं ये ईस्ट यूरोपियन प्लेन है, और ये आपका होगा स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, वही जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये फैले हुए हैं।
और ये कोला पेनिनसुला, ये पूछा जाता है कोला पेनिनसुला के बारे में। और ये आपका यूराल माउंटेन्स है। यूराल माउंटेन्स आप जानते हैं बेसिकली नॉर्थ टू साउथ ये एक्सपेंडेड है, और यूराल माउंटेन्स ही एक ऐसी जो सीमा है, ऐसा बॉर्डर बनाते हैं जो यूरोप को एशिया कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है, बाइफरकेट करता है। ऑलराइट, या आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों को यानी कि यूरोप और एशिया को मिलाता भी है क्या। तो आपका ये जो यूराल माउंटेन्स है ये आप ये फैक्ट्स याद रखिए। और वाटर बॉडीज हमने पहले ही देख लिया, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी और बे ऑफ बिस्के के बारे में बहुत पूछा जाता है। ऑलराइट, यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट 1-2 वाटर बॉडीज हैं, इसमें केवल मेजर वाटर बॉडीज को ही लोकेट किया गया, आप उनको देख लीजिए। दिस इज़ योर होल मेडिटेरियन सी एंड दिस वन ब्लैक सी, और ब्लैक सी जस्ट नॉर्थ ईस्ट में सी ऑफ एजो। ये बहुत चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि ये सूख रहा है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको लेकर विवाद भी चलता रहता है इस वजह से। ऑलराइट, और देन आप देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ रीगा है। ये आप देख रहे हैं वाइट सी है, और ये गल्फ ऑफ बोथनिया, हमने सबसे पहले इसको डिस्कस कर लिया। और ये आपका है नॉर्वेजियन सी, ये, और ये आपकी इंग्लिश चैनल है, और बे ऑफ बिस्के है। जो इम्पोर्टेंट है हमने उनको देख लिया है। यहाँ से जो बेसिकली मेडिटेरियन सी में है, इनसे सवाल ऐसे पूछता है कि आयोनियन सी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऑप्शन में होगा आपको मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी या बे ऑफ बिस्के, ये 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको सही जवाब बताना होगा। तो इस वजह से ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ऑलराइट, ये, और फिर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट जो आपका है स्पेन, ये आप स्पेन है, यहाँ दोनों को ये बाइफरकेट कर रही है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ऑलराइट, और ये इंग्लिश चैनल, ये दोनों जो इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बहुत पूछी जाती है। और इंटरनेशनल रिलेशन में इन दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का और इंग्लिश चैनल का। ये सो फ्रेंड्स, ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो थे, जो इसकी मैपिंग थी वो यहीं तक थी। और इसमें बहुत डिटेल्स हमें नहीं पढ़ना होता है यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, और फिर भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने उनको देख लिए। और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और ना सिर्फ एंजॉय किया होगा, आपको बेनिफिशियल भी लगा होगा। ऑलराइट, सो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप सबके साथ ढेर सारी बातें करेंगी। इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।